या इसमें EMRS SST TGT के आंसर NCERT कटिंग के साथ सारे हैं आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे फंस गया। इसमें NEP के 5 क्वेश्चन छोड़ गए और बाकी 5 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन कवर करे गए हैं NCERT के कटिंग के साथ। तो ऑलमोस्ट ये जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे मैच करेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सिस्टम। ये नाइन्थ क्लास की नाइन्थ क्लास की NCERT बुक में 73 नंबर पेज पर है, ये साथ में लिखा भी है। तो इसका क्लियर आंसर तो नहीं मिला, बट ये मिला था कि ये इसमें है, यह कुल पड़े मतों का लगभग 38% ही था, लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा से संसदीय क्षेत्र से संसद निर्वाचित घोषित किया गया। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ये वाला ये क्वेश्चन, ये सीरीज मेरी S3 थी, तो S3 में सीरियल वाइज है सारे क्वेश्चन के आंसर, और बाकी सभी अपने मैच कर लें जैसे भी हो। तो ये 43 वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर ये दोनों लोकतंत्र, इसमें पहला गलत था और ये कारण सही था। ना ना नहीं, दोनों ही सही हैं शायद। ये है प्रूफ के साथ, लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, बहुमत के फैसले। ये मैच कर लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए पॉज करके। मैंने प्रूफ साथ में कर दिए हैं तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, सामूहिक फैसला होता है। ये वाला संविधान द्वारा स्थानीय विकेंद्रीकरण, इसमें दोनों हैं, ये 10th क्लास की बुक में है, 24 नंबर पेज नंबर पर। और जो भी कन्फ्यूज़न हो तो बुक में जाके डायरेक्ट देख लीजिए। विकेंद्रीकरण, तो इसका आंसर ये दूसरा वाला होगा, व्याख्या भी सही है और ये है इसके दोनों ही, ये दोनों दोनों स्टेटमेंट है। ये विकेंद्रीकरण और समस्या को निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। और इसमें नागरिक समाज, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है, 9th क्लास की 41 पेज नंबर पर है, दोनों ही सही हैं दोनों स्टेटमेंट। और इसके ये है प्रूफ, इसमें शासक से ज़्यादा नागरिक इम्पोर्टेंट होते हैं, तो नहीं, पहला वाला गलत है। कामकाज में शासक, हाँ पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ये सही है। ये है इसमें प्रूफ भी है, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। ये नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है, शासकों से ज़्यादा नागरिकों का कामकाज इम्पोर्टेंट है। ये तो कॉमन सेंस बेस्ड था, तो इसका आंसर तो कहीं मिला नहीं। फिर भी मैंने तो यही टिक किया है कि एक सही है और दूसरा गलत है। और ये तीसरा आपातकाल, हाँ ये डायरेक्ट तो नहीं मिला, बट पहला गलत है कि अप्रभावी रहता नहीं, चेंज हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। और ये दूसरा, इसमें अथवा लगा है तो सही माना जा सकता है, और आयोग चाहे तो इसे दोनों को ही गलत मान सकता है। लेकिन फिर भी ये है, इसमें थोड़ा सा प्रूफ मिला है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसका इसका इसके दोनों मिले हैं, ये 11th क्लास की NCERT में है, पॉल साइंस वाले में, 136 पेज नंबर में। इसमें दोनों ही सही हैं। पहली जनहित याचिका हुसैन आरा केस में आई थी, और ये न्यायपालिका की शक्ति का बढ़ोतरी करता है। ये है इसका दूसरा, पहला वाला स्टेटमेंट का प्रूफ, और ये है दूसरे वाला का। अ, ये भी कॉमन सेंस बेस्ड था, तो ए और बी ही सही होगा। पुस्तकें तो लिखी नहीं गई थी हड़प्पा काल में, तो सी गलत होगा, तो ए भी सही है। ये कहीं नहीं मिला, बट ये है कि जगजीवन राम ने जनता पार्टी की स्थापना नहीं करी थी, वो मोरारजी देसाई ने करी थी। और 36 सीट नहीं, जनता पार्टी को ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत मिला था आपातकाल के बाद। तो ये सी और डी गलत हैं, ए बी ही सही हो सकते हैं, तो ए बी वाला ये सही होगा।
राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा से, इसमें तो यही ABCD होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं कोई है नहीं, ये भी कहीं नहीं मिला। इसमें ये विनिर्माण है तो बी बी ही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। ये राशन की दुकान होगा 55, ये कॉमन सेंस वेस्ट है तो ये कहीं मिले नहीं है। ये प्रदूषण में, इसमें कुछ यूट्यूबर प्रदूषण अकेला भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे AOB लगता है कि ये AOB होना चाहिए, बाकी पता चलेगा बाद में। ये मेरा गलत हो गया है, लेकिन ये 89 में नहीं है, इलेक्शन 87 से 92 में हुआ था, तो ये C और D भी गलत हो जाएंगे। अम, और 91 ये नॉट श्योर, मिला नहीं कहीं भी। मैं तो फिर भी ट्राई करता हूँ, एक दो दिन में नया वीडियो आएगा तो उसमें ये सारे कवर करूँगा। A और B ही सही होंगे अभी तो। ये भी कॉमन सेंस बेस्ड था तो इसका भी चौथा आंसर ही होगा। मानव पूंजी सत्य है तो इसमें तो AEC है। अब मैं देखता हूँ इसे कहीं मिल जाए, लेकिन अभी तो नहीं मिला। 11th तक मैंने देख लिया, इकोनॉमी में मिला नहीं। फिर भी मैं गूगल करके देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा जितने भी ये छूट रहे हैं। अभी ये इस वीडियो में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे NCERT के प्रूफ के साथ। ये बार ग्राफ है, ये तो सभी को पता है, और गूगल भी मैं किया हूँ। ये भी प्रस्तावना है, ये भी क्लियर है। ये है, ये 11th क्लास की 137 नंबर पेज पर है। कार्यपाल का उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है, और ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं हुआ है और अस्पष्ट हो चुका है। तो मेरा तो गलत हो गया, लेकिन फोर्थ आंसर होगा। एक सही है, दो गलत है। इसमें ये है प्रूफ के साथ इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। तो सेकंड वाला गलत है, सेकंड गलत है और पहला सही है। ये तो यूट्यूब से मैं देखा हूँ तो यही तीसरा आ रहा है, और बाकी बाद में पता चलेगा। ये वाला 11th की 79 पेज नंबर पर है, पॉल साइंस वाली बुक में, और इसके दोनों ही कथन सही हैं। ये है इसका प्रूफ कटिंग, ये है, ये दोनों स्टेटमेंट हैं। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं, बल्कि अंदर का पूरा प्रशासनिक ढांचा आता है। और ये दूसरा वाला भी है, पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें B और C है। अब पृथ्वी का आकार नहीं बता सकता एक मानचित्र, और अक्षांश देशांतर पता चल जाएंगे और दुनिया के देश भी पता चल जाएंगे। तो ये थर्ड ही ऑप्शन सही होगा। ये जैकोबन वाला इसका प्रूफ मिला है, ये 9th की 40 नंबर पेज पर है, और इसके दोनों ही में ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। A और R दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ये है इसका प्रूफ। ये गोदी, ये पढ़ लीजिए और हो जाएगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इसका भी मिल गया था। 9th क्लास की 44 नंबर पेज पर है, कुलकों का सफाया, और ये D वाला ऑप्शन, किसानों से जमीन लेकर राज नियंत्रण विशालकाय खेत बनाना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये है प्रूफ, ये थर्ड लाइन, कुलकों का सफाया करना और किसानों से जमीन छीनकर राज्य नियंत्रित यानी सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी था। ये मार्क्स का भी ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और A, B और D सही है। ये है इसका प्रूफ, इसमें पॉज करके पढ़ लीजिए, मिल जाएंगे। मैंने वैसे तो नंबर लिखने की कोशिश करी है। ये हैं तीनों स्टेटमेंट। और ये 69, ये भी 9th क्लास के NCERT में 41 पेज नंबर पर है। इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं, और आर सही की व्याख्या करता है। ये है प्रूफ। निम्नलिखित में से सही कथन, तो इसका तो ये तो क्लियर ही है, दिखाई ही दे रहा है कि तीन स्टेटमेंट गलत है और पहला ही सही हो सकता है। इसका भी डायरेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन सबको पता है कि असमानता का इतिहास लोगों की स्मृति में बने रहना था। इसका पहला ही सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला मेरा गलत हो गया। 9th क्लास की NCERT में है, 6th नंबर पेज में। तो इसका है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है? समुद्र पर, इसका A और B ऑप्शन सही है। A और B, ये है प्रूफ।
इसमें ये लिखा है, 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन अ, पर बल संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो आयात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। इसमें पहला और दूसरा ही सही है, एकमात्र नहीं था। ये सी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एकमात्र लगा है, और बाकी तो संपत्ति नहीं, ज़रूरत थी। मध्य वर्ग का मानना था कि किसी भी व्यक्ति सामाजिक हैसियत का आधार उसकी संपत्ति नहीं, इसका मैं योग्यता था। ये डी वाला इसलिए गलत है, इसमें योग्यता मध्य वर्ग मानता था कि योग्यता होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं, ना ही संपत्ति। तो इसके ए और बी सही है। ये हिटलर वाला तो सभी को पता है, पहला ही आंसर होगा। और ये है इसका प्रूफ, कौन सी, 9th क्लास की एनसीईआरटी में 60 नंबर पेज नंबर पर है। ये है, राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाह रहा था। ये, हाँ, ये सेकंड ऑप्शन तो सही ही लग रहा है, लेकिन मैंने गूगल नहीं किया, फिर भी सही है। और फर्स्ट ऑप्शन एनसीईआरटी में नहीं मिला, लेकिन मुझे टेक्स्ट बुक में मिला था, तो इसका ये है प्रूफ। तो इसके भी दोनों ही आंसर सही होंगे। एक, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ये है 1887 में मद्रास में, ये सेकंड पॉइंट। और प्रतिवर्ष ये है सहायक सम्मेलन, थर्ड पॉइंट में। इस सम्मेलन का आयोजन एक ही स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक सम्मेलन के रूप में प्रतिवर्ष होता था। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में 32 नंबर पेज नंबर पर है। इसके आंसर हैं बी और सी सही है। पहला लोग, ये पहला भी गलत है। और ये हैसियत नहीं, डी में हैसियत नहीं, ज़रूरत के हिसाब से बांटी जाती थी। तो बी और सी है। तो और ये है प्रूफ, बाकी पढ़ लीजिए इसमें। ये है 3 पॉइंट। ये 10th क्लास की बुक में है, 115 पेज नंबर पे, 115 और 16। तो इसके आंसर ये डी गलत होगा और ए बी सी ही सही होंगे। मेरा गलत हो गया, ए बी सी सही होंगे ये। और बाकी तो ये है प्रूफ, ए बी सी तीनों यहाँ मिल जाएंगे। टकराव होने लगा था और खेती तो साथ साथ करते थे, इसलिए डी गलत है। ये है प्रूफ, इसे पढ़ लीजिए। और ये है, इसमें है, ये हैं सारे पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस पे था और क्लियर भी है, स्वामी विवेकानंद ही हो सकते हैं। गूगल तो नहीं किया, लेकिन यही हो सकते हैं। मैं फिर भी ट्राई करूँगा और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा अगर गलत हुआ तो। ये तो है 11th क्लास की में, मानव भूगोल में है, 17 नंबर पेज नंबर है, स्तर जनसंख्या है। और ये है प्रूफ उसका, घंटी प्राइवेट के आकार का, सुंडा का। ये लंदन में नगर नियोजन का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया था। ये कहीं मिला नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बता रहे हैं कि सही है। बस दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ये तो मिला है 9th क्लास की हिस्ट्री में है 92 नंबर पेज नंबर पर। इसका है ए और बी सही है और सी और डी गलत हैं। ये रहे प्रूफ इसके। एक क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, यही मान रहे थे सभी लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये है दूसरे स्टेटमेंट का प्रूफ। बस। ये मैनचेस्टर के माल में, इसमें हाँ, सभी लोगों को लग रहा था कि पहला दशक है तो स्वदेशी आंदोलन के भारत व्यापी असर के कारण होगा। लेकिन एनसीईआरटी में सेकंड ऑप्शन है कि ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। 10th क्लास की में है, 121 पेज नंबर, ये प्रूफ इसका। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट है 9th क्लास में 40 नंबर पे। ये पेज नंबर सारे क्वेश्चन में लिखे हैं, जितने भी मिल गए हैं उनमें पेज नंबर लिखे हैं क्वेश्चन में। तो ये तो पहला आंसर ही होगा, ये है इसका प्रूफ। और ये 9th क्लास की अ, में है, अब 32 नंबर पेज नंबर। इसमें दोनों ही अलग अलग गरीबी रेखा उपयोगकर्ता मूल आवश्यकता पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न, हाँ, ये है इसके दो सही व्याख्या भी करता। सेकंड ऑप्शन ये वाला है, ये पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट ये नीचे वाला है और दूसरा वाला पॉइंट ये ऊपर वाला है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में कोई इशू हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा। और कोई डिस्कशन या कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो वहाँ बता दीजिए, नए वीडियो में सारे कवर कर लिए जाएंगे। इसका है, इसमें डाउट है। यूट्यूब पे तो बता रहे हैं कि पहला
ये सी और डी तो सही ही होगा, और ए और बी में कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है उपन्यास ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री में पूरी एक यूनिट उपन्यास पर है। तो मैंने तो उपन्यास लगाया हूँ बी सी डी। अब देखते हैं क्या होता है। बी सी डी सही होगा। नीचे दिए गए भुखमरी, ये मिला है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें एक पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। भुखमरी खाद्य सुरक्षा का एकमात्र संकेत नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया है। भुखमरी गरीबी लाती है, ये डायरेक्ट है, एनसीईआरटी में है। ये है। ये है गरीबी। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। यह गरीबी लाती है। और दूसरा पहलू है भुखमरी। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। ना, ये भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी मिल गया है। इसके दोनों ही सही हैं। हाँ, दोनों ही सही, ये हैं दोनों स्टेटमेंट। इसमें ये भी मिला है खाद्य सुरक्षा। इसके भी दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। ये है प्रूफ। ये दोनों हैं, पहली दूसरी लाइन में पहला स्टेटमेंट और तीसरी लाइन से लास्ट तक दूसरा स्टेटमेंट। और इसी वाले एक्सप्लेनेशन से ये भी कवर हो रहा है, ये 92वां क्वेश्चन। वैसे तो ये नाइन्थ क्लास की 43 और 44 पेज नंबर पर ये सेकंड पॉइंट है। नहीं नहीं, थर्ड पॉइंट है, और सी वाला पॉइंट। और बी पॉइंट इसी से कवर हो रहा है, ये इस वाले स्टेटमेंट से। तो बी और सी में लगा के आए हूँ, और देखते हैं। यही दोनों ही सही होंगे, पहला तो हो ही नहीं, पहला गलत है। और बी और सी होंगे। इसमें था, अगर देखना हो तो ये 43 और 44 पेज नंबर पर मिल जाएगा। सी पॉइंट। ये भौतिक पूंजी का निर्माण, ये तो है क्वेश्चन है। आर्थिक एवं तकनीकी प्रक्रिया, ए और बी। ये है पैराग्राफ की लास्ट लाइन अंडरलाइन वाली, कि भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। परिप्रेक्ष्य योजना, ये तो चौथा ही सही लग रहा है, और यूट्यूब पर भी चौथा बताया है। ये है क्वेश्चन, ये मिला है बेरोजगारी मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये है। इसके बी और डी सही होंगे। ये वाला, ये पहला पॉइंट सही हो गया, और ये दूसरा वाला भी। ये डायरेक्ट तो कहीं नहीं मिला, थोड़ा घुमा के दिया था, लेकिन नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में 80 नंबर पेज नंबर पर है। ये लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो देशों के बीच में होता है। तो इसमें पहले ऑप्शन में भी दो देश आ रहे हैं, बी में भी दो देश आ रहे हैं, और सी में भी दो आ रहे हैं। ये PIO एक्चुअली किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। इन्हें गवर्नमेंट ने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का एक स्टेटस दे दिया है, लेकिन इनके पास नागरिकता और पासपोर्ट किसी और का होता है। तो हम सी को भी सही मान सकते हैं, दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है। तो ये बी सी होगा। ये तो गूगल कर चुका हूँ। इसका चौथा है अल्पनूतन मीसो को, हाँ मीसो करके कोई है इंग्लिश में, अल्पनूतन होगा इसका। ये मिला नहीं, लेकिन मैं ये बी सी लगाया हूँ, और कुछ इसका चिन्ह भी बता रहे हैं, सी और डी। बाष्पीकरण पहले आ जाएगा। ACD भी बता रहे हैं, देखते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन में 400 मील नहीं है, 200 मील तक होते हैं। तो ये पहला वाले भी सुमेलित नहीं है, दूसरा वाला भी मानव अधिकारों का हनन होगा। तो मानव की एनर्जी तो यूज़ नहीं कर सकते, तो दूसरा भी गलत होगा। ये स्थलाकृति, ये तो बरखान पूरी एनसीईआरटी में बहुत जगह है, तो मैंने खोजने की कोशिश नहीं करी। भारतीय मरुस्थल, और एक ही में सी का पहला था, तो चौथा सही होगा। 106 ग्लोब वास्तविक प्रतिरूप है। इसमें इसमें मुझे तो मेरा गलत हो गया है। ए और सी सही होगा, बी गलत होगा। ए और सी सही होगा, क्योंकि बी वाला बोल रहा है कि वे काल्पनिक रेखाएं शामिल नहीं होती जिनका उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नहीं होती हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं। वास्तविक प्रतिरूप है, वास्तविक है, या हाँ वास्तविक ही है, तो ये सही है। और महाद्वीप और महासागरों उनके वास्तविक आकार में नहीं, हाँ वास्तविक नहीं दिखाया जाता, पैमाने पर दिखाया जाता है। तो ए और सी सही होंगे, मेरा गलत हो गया, मैंने ये नहीं पढ़ा था। 107, ये 11th क्लास में की बुक में है, भौतिक पर्यावरण, 21 नंबर पेज नंबर पर। ये तो सभी को वैसे भी पता होगा, मैं प्रूफ भी लाया हूँ इसका। तो इसका ए और बी ऑप्शन सही होंगे। ए और बी ये है। ये भी, इसका भी ये प्रूफ है, एक ही में वैसे सबको 12th क्लास की बुक में है, 44 नंबर पेज नंबर पर। ये है खरीफ और
ये 63 नंबर पेज पर है। भारत लक्षद्वीप में बिल्कुल शून्य वन है। ये अटल द्वीप वाले हैं तो वहाँ वन होते नहीं हैं। ये है वैसे भी प्रूफ है। यहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके दोनों ही आंसर सही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ मिलता जुलता मिला है। ये है पहला ऑप्शन। जैसे पवनों के प्रभाव में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है और यह बदलाव अत्यधिक तापमान, पवन व वायु दाब की पट्टियों के विस्थापन के अधिक के कारण होता है। तो ये तीनों के प्रभाव में होता है, तो हमें ये कौन सा वाला, ये पहला वाला स्टेटमेंट सही मान सकते हैं। और दूसरा वाला स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। इसमें थोड़ी घुमा के दे दिया। ये ऊपरी तनाव को बनाने में महत्वपूर्ण है। ये निचले वाले की बात कर रहा है कि जो नीचे का वायुमंडल है वो ऊपर वाले को बनाता है। और एनसीईआरटी में मिला है कि पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ी जलवायु में भी इसका अपोजिट कर दिया। तो ये इस वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। ये मैंने गलत टिक कर दिया था जल्दबाजी में। इसका भी मैं टेक्स्ट बुक पे लगाया हूँ, लेकिन एनसीईआरटी पे नहीं मिला है। इसके बी और सी ऑप्शन है, लॉक लॉक टूटने के कारण भी और यूरेशियन प्लेट का इंडियन प्लेट की गति बाधित करने के कारण। पहला तो गलत ही दिखाई दे रहा है, तो बी और सी सही है। मुझे याद है, मैं टेक्स्ट बुक का अगर टाइम मिला तो वहाँ से खोज के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आरक्षित वन वाला इसे गूगल करना पड़ेगा, इसे मैं देखा नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। ये बी निर्माण, ये तो क्लियर है, बी बी निर्माण उद्योग ही है, मैं गूगल किया था। और एनसीईआरटी में भी है, मैं कहीं मुझे याद है, मैं ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं करी ये क्वेश्चन के लिए। लेकिन है, मैं ऐसे अब टाइम मिला तो इन सारे क्वेश्चन को जो अभी कन्फ्यूजन है एक वीडियो में और कवर कर दूंगा। संविधान के बारे में निम्नलिखित में, ये तो डायरेक्ट मिला है, ये असेंबली डिबेट। ए और सी सही है, 9th क्लास की बुक में है, 51 नंबर पेज नंबर पर। ए और सी में क्या लगा दिया हूँ, ए बी सी, हाँ हाँ तीनों ही सही हैं। इसके महात्मा गांधी भी नहीं थे, ए बी सी। ये 299 सदस्य थे। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। 115 नेपाल में, ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सही, कई सालों तक संवैधानिक राज्य पहला सही है। और दूसरा वाला भी, दूसरा गलत है। दूसरे में 2006 में लोकतंत्र की वापसी के लिए संघर्ष हो रहे थे, राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए, तो दूसरा गलत है। तो इसका सही होगा फोर्थ वाला, एक सही दूसरा गलत। तो ये छोटा सा प्रूफ मिला है। हाँ, इसे पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही सही हैं। ये एनसीईआरटी में तो नहीं मिला मुझे, लेकिन टेक्स्ट बुक या कहीं मैंने पढ़ा है, तो दोनों ही सही है। संघवाद, ये तो मिला है डायरेक्ट, ये तीसरा ही होगा, तीसरा ऑप्शन। एक से ज़्यादा स्तर की सरकार, सीधा मिला है। ये है पहला पॉइंट। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। राजनीति बेहतर, ये भी 10th क्लास की बुक में है, 90 पेज नंबर। ए और बी सही होगा, सी गलत होगा। ये है पहला दूसरा पॉइंट। गरिमा और समानता को बढ़ावा देता है, ये तो सभी को पता है, संविधान ही होगा, मौलिक कानून होते हैं। और 120 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में किस प्रकार, ये प्रियम्बल में मिल जाएगा कहीं भी। आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय, देश का सर्वोच्च है जिसमें कोई भी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। हाँ, इसका सही है। बस तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी मिलता रहेगा। जनवरी के सेकंड वीक में शायद ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए, या कोई मैंने जो गलत बताया हो तो मुझे भी बता दीजिए कौन सा गलत है, मैं एक बार और देख लूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और बाकी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी सारी।